और जो भाग सत्संग ध्यान करते नहीं उनका तो आश्चर्य लगता है। भगवान गलती से आदमी बना दिए और पछता रहे होंगे कि किसको आदमी बना दिया, ये बन के फिर जानवरे रह गया, पशुए रह गया। बनाए क्यों इसको आदमी, अफसोस कर रहे होंगे। अब भगवान जिसके लिए अफसोस कर रहे होंगे, आदमी बना के सोचिए उसका जमदूत क्या इंतजार कर रहा होगा। तो मन से लड़ना होगा आपको। अभी हम शरीर इंद्रियों के साथ हैं, हमको इनसे छूटना होगा। छूटने के लिए साधना है, साधना है। क्या करते हैं, छूटेंगे जिधर चल के उधर चलिए। तब बाहर में कहीं मन तो है नहीं कि बाहर जाके मन से छूटिएगा। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे कहे कबीर, सुना हो अवधू जो को त्यों तारा में। तो शरीर में चलना है, अब मन को समेटना है। अभी मन इंद्रियों के साथ पंच विषयों को जन्म जन्मांतर से भोगते भोगते ऐसा हो गया है कि इसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। इसको लगता है बस उसी में सुख है। उसको लगेगा कि बस ये हो जाए वो हो जाए, होते जाता है होते जाता है। भीतर बेचैनी भी बढ़ती जाती है। अब जब ज़्यादा धन वैभव हो जाएगा ना, पद उद हो जाएगा, तब आप ज़्यादा दुखी होइएगा, क्योंकि अब उम्मीद खत्म हो जाएगा। मकान होता ना 5 मंजिला और सब में एसी रहता, लग गया। कार रहता थोड़ा सा BMW टाइप का, वो भी हो गया। अब पैसा भी हो गया, मकान भी हो गया, बाल बच्चे सब कुछ हैं। हे भगवान, तनी कहीं पोस्ट उस्ट मिल जाता, कुछ पैसा दे के राज्यसभा में चले गए, MLC बन गए, किसी निगम का डायरेक्टर बन गए, सब हो गया। उसके बाद भी भीतर शांति नहीं, तो लगता है अब क्या करें, सब खत्म हो गया। तो जिसके पास सब सुख सुविधा आ जाती है ना, तो बाहर से सुखी दिखता है, भीतर से वो ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उम्मीद खत्म है। अब गरीब को तो आशा है कि भाई घर हो जाएगा तो चैन से रहेंगे। तुमको कौन आशा है भाई, तुम्हारा तो सब आशा हो गया संसार। अब कुछ नहीं रहा, अब निराशा है, हताशा है, और बस और भीतर से दुखी रहेगा। लोग कहेंगे बाप जीवन क्या है, इतना बड़ा भवन में रहता है, इतनी महंगी गाड़ी में चलता है, आगे पीछे बॉडीगार्ड है, पैर पोस्ट है, और वो आदमी भीतर से सोचता है खोखला है, अब कुछ रहा नहीं। असंतुष्ट और अधिक जीवन से हो जाते हैं जिनके जीवन में संसार की सारी उपलब्धियां आ जाती हैं, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है। सुखी होने के और कोई उसके पास विकल्प नहीं बचता, भरोसा नहीं बचता। तो और हाय हाय बढ़ता चला जाता। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि याद रखिएगा, सुखी होना है तो अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है। एक आदमी हमको मिले थे, बोले कि सब ध्यान भजन से क्या होता है, संसार के सुख सुविधा भोगो, यावत जीवित सुखम जीवित। हम बोले कि बहुत बढ़िया पार्टी हो, बहुत तरह की भोग व्यवस्था हो, खूब जेवर जेवरात आपके जीवन में पहने हुए हो, बहुत महंगा, बहुत ऊंचे पद पर हो, बहुत गार्ड हो, सारा दुनिया का आपके जीवन में आनंद हो। और सोचिए, आपको कहा जाए कि सो मत, जग के रहो, नींद नहीं आएगी। आप बात कही, नींद बीमारी हो जाती है ना, नींद ही नहीं आती। हम बोले नींद की बीमारी हो जाए कि नींद आए ही नहीं आपको, और सारा सुख सुविधा हो, और अब आप कहोगे कि सो जाएंगे तो हम तो पद का आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जागते हुए ही पद का आनंद है, जागते हुए महल का आनंद है, जागने में एसी का आनंद है, जागने में सब खानदान का आनंद है। धन वैभव बैंक बैलेंस किस कब है, याद रहेगा तब ना उसका सुख है। अब तुम इसको याद किए रहो, भूलना नहीं है, क्योंकि सोओगे तो भूल जाओगे। बोलो, हरदम याद रखना है। कहा पागल नहीं हो जाएंगे। तो हम बोले समझ में आया, सारा संसार की उपलब्धियों को जब तक तुम विस्मृत नहीं कर जाओगे, तब तक शांति के चैन जीवन में आने वाला नहीं है। क्योंकि गहरी नींद से बड़ा सुख कुछ है। खूब महंगा सोना का हार पहन के सोए हैं, और हार जब नींद में खलल डालेगा तो खोल के किधर रख दीजिएगा, निकाल देते हैं कि नहीं।
शांति के सामने किसी की कोई कीमत नहीं, और शांति संसार की उपलब्धियों से नहीं, उसके विस्मृति से होती है, और विस्मृति करने के लिए मन को उधर से हटाना पड़ता है। नींद में संसार भूलते हैं, चैन आ जाती है। और जो संसार नींद में भी नहीं भूलता, सपना देखता है, बड़बड़ाते रहता है, बड़बड़ाते रहता है। हम सो गए मिर्चाई बाड़ी में एक आदमी के घर पर, गर्मी का दिन था तो नींद कम आ रही थी, लाइट चली गई, मैं उसके छत पर चला गया। छत पर गया तो देखते हैं बैठ के, उनका बहुत काफ़ी रोजगार है, ठेकेदार आदमी, और उसके बाद कंडक्टर, उनका बस चलता है, और कंडक्टर उनके होटल के ऊपर सोया हुआ था, और नीचे हम लोग थे, ऊपर कंडक्टर सोया हुआ था, ये भी ऊपर चले गए थे। गए तो देखते हैं कि मालिक अदर अलग बोल रहा है, रे एक लेयर डालना, दूसरा लेयर में कम करना। और वो जो उसका स्टाफ था, कंडक्टर जो था, वो बोलता था पूर्णिया पूर्णिया पूर्णिया, अररिया अररिया अररिया। हम बोले गजब है, ये रोड बनवा रहा है, ये पैसेंजर हल्ला कर रहा है। हम बोले सुबह बोले अरे आप लोग यही करते हैं? तो क्या हुआ? बोला बाबा रात भर सपना आता है, गहरी नींद नहीं आती। और कंडक्टर को बोले तुम जी? बोला बाबा नींद तो आ जाती है, लेकिन जब एक नींद गंभीर गहराई से सो लेते हैं ना, गहरी नींद में शुरू में, उसके बाद सपने चलता है, पूर्णिया कटिहार आगे करो, बढ़ाओ बढ़ाओ, रोको रोको। हम बोले तुम रात भर गाड़ी बढ़ा रहे हो, रोक रहे हो, क्या आदमी है बताइए? तो स्वप्न में नहीं भूला, इसीलिए गहरी नींद नहीं आई, और उठेगा तो फ्रेशनेस महसूस नहीं करेगा। संसार को भूल जाओगे, थोड़े देर के लिए भी गहरी नींद में चले जाओगे तो एकदम तरोताजा हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे, अगले दिन के जीवन के लिए तैयार हो जाओगे एकदम। गहरी नींद नहीं आई, उदास उदास रहोगे, उठोगे, लोग कहेगा भकुआई आदमी है, भकुआया हुआ मुंह है, का हुआ हो, का दिक्कत हो गई है, घाटा हो गया कि कोई मार दिया कि कोई बिछड़ गया, बहुत बात है। तो भूलना पड़ता है, और अगर आप इसको नींद में भूले तब तो आनंद है, स्वप्न का भी आनंद है, लेकिन बुरे स्वप्न का बड़ा दुख है। गहरी नींद में बड़ा आनंद आता है, जगते हैं तो सुकून चैन महसूस करते हैं। जीते जी जागृत में ही अगर आप भूलने की स्थिति प्राप्त कर लीजिए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। उसकी तुलना आप नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वाणी में नहीं कह सकते। ध्यान पर बैठो, संसार केवल मंत्र जप करते हुए मन संसार को भूल जाए, इधर उधर भाग रहा है, पकड़ पकड़ के ले आते हो, और गुरु महाराज जैसे कहते हैं लगाइए ध्येय में आपन। प्रतिहार करते करते अगर आपने अपने मन को संसार से हटा के मंत्र जाप में भी लगा लिया ना, और जैसे मंत्र जप होना चाहिए, मंत्र रहे और गुरु महाराज कहते हैं ना मंत्र रहे और आप रहें, ऐसा 2 मिनट भी हो जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह बड़ा आनंद का अनुभव कराएगा। 2 मिनट जिसका ठीक ठीक जप बनने लगे, वो 3 घंटा भी सो लिया ना तो उसको हमेशा फ्रेशनेस रहेगा, क्योंकि वो ध्यान में, नींद में मन को ही तो निष्क्रिय किया जाता है, और ध्यान में मन निष्क्रिय हो गया तो ऊर्जा आ गई। और एक आनंद है, क्योंकि जगे हुए में आप उस आनंद को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो मन को खूब लड़ाइए। ये मन का आदत पड़ गया जिस काम के लिए ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता। शुरू में मन से लड़ना होता है, बाद में आदत हो जाती है तो फिर बड़ा सहज हो जाता है। तो मन चाहे न चाहे, आप अपने ख्याल को बार बार ले आइए, आदत लग जाएगी। चलते फिरते जप का अभ्यास कीजिए, आदत लग जाएगी, होने लगेगा। शुरू में मन भाग